हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य जो कि केंद्र में स्थित है तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह तथा 150 से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स, कॉस्मिक डस्ट एवं गैसेस मौजूद हैं। एस्ट्रॉयड छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि मिलियंस के तादाद में सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। यह अनइवन शेप के होते हैं और ज़्यादातर एस्ट्रॉयड सॉलिड मटेरियल एवं बर्फ़ के बने होते हैं। जो सोलर सिस्टम में सूर्य का 99% जो मास है वो सन के अंदर मौजूद है और बाकी 0.1% में ये सारे ग्रह एस्ट्रॉयड्स हैं। जो सबसे पहला ग्रह है वो मरकरी है। ये सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी ग्रह हैं इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। द इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं। ये 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट बोलते हैं। ये सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं। ये इसमें चट्टान होते हैं, इसमें चट्टान है। और जो बाहर के प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट बोलते हैं, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एक जोन है जिसे हम एस्ट्रॉयड जोन बोलते हैं। ये इसमें छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये पिंड इतने बड़े नहीं हैं जो कि इन्हें ग्रह की संज्ञा दिया जा सके। ये एस्ट्रॉयड आकार में छोटे होते हैं और इसके शेप अनइवन होते हैं। इन्हीं एस्ट्रॉयड जोन से कुछ एस्ट्रॉयड भटक कर इनर साइड में अर्थ या मार्स के ऊपर आ जाते हैं और भीषण तबाही करते हैं। अब सबसे पहला ग्रह जो हम पढ़ेंगे वो है मार्स। सबसे पहला ग्रह है मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह ग्रह सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक दिखाई देते हैं और सूर्योदय होने के बाद ये दिखाई नहीं देते। यह ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह सबसे छोटा है, सबसे हल्का है। सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में एक चक्कर लगा लेता है और इसका कक्ष काफ़ी छोटा है। यहाँ पर दिन का तापमान 427 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है तथा रात का टेम्परेचर 0 से 173 डिग्री तक नीचे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की कोई संभावना दिखती नहीं है। दूसरा ग्रह है वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सबसे चमकीला ग्रह है। यह ग्रह काफ़ी गर्म है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के वक्त सबसे ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। क्योंकि यह पृथ्वी के आकार के समान है तथा पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक भी है और इसी कारण इसे पृथ्वी के समान होने के कारण, समानता के कारण इसे पृथ्वी का बहिन कहा जाता है। यह ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होती है। इस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यहाँ पर वातावरण काफ़ी गर्म होती है क्योंकि इसके वातावरण में 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि इस ग्रह पर भी जीवन की कोई संभावना नज़र नहीं आती। तीसरा इनर प्लैनेट में अर्थ है, जो इनर प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह है तथा पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह इकलौता ग्रह है जहाँ पर कि जीवन उपलब्ध है। यहाँ पर सूर्य से इसकी दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इस दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी को
सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में करीब 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड का टाइम लगता है और तथा इसे अपने ही अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में समय जो लगता है उसे दिन रात का समय बोलते हैं और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का समय को एक वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है तथा यहाँ पर जल के रूप में 71% भूभाग से ढका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसका घनत्व अन्य ग्रहों से सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी का घनत्व पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। चौथा और आखिरी जो इनर प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं तथा मार्स का लाल रंग होना वहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह इनर प्लैनेटों में आखिरी ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत इसी ग्रह पर स्थित है जिसे हम निक्स ओलंपिया कहते हैं, जो कि पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर एक सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुखता है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट ग्रह है सैटर्न, जिसे शनि ग्रह कहते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब रिंग। इसका घनत्व अन्य ग्रहों से सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पृथ्वी और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट उपग्रह है यूरेनस। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, अरुण हिंदी में बोलते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं, लेकिन इसके वलय सैटर्न के रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटे और विरल हैं, जिसके कारण इसे नग्न आँखों से देखना मुश्किल है, नहीं दिखाई देते हैं। यह ग्रह भी शुक्र की तरह अन्य ग्रहों से उल्टा चक्कर लगाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही कारण है कि यहाँ पर भी सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होती है। यह अपने धुरी पर काफ़ी झुका हुआ है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं। यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और यह हरे रंग का दिखाई देता है। यूरेनस और नेपच्यून के बीच में 2 ग्रह और भी दिखते हैं, लेकिन इसे ग्रह न बोलकर क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, प्लूटो और इरिस। ये प्लूटो को 2006 के बाद ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया था, क्योंकि प्लूटो एक तो नेपच्यून के अक्ष को काटती है और दूसरा इसके आसपास छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और यही कारण है कि यह ग्रह की संज्ञा में नहीं आता। ग्रह की परिभाषा में यह एक सामान्य सी परिभाषा है कि ग्रह उसे बोलेंगे जो कि आकार में सफिशिएंट बड़ा हो, जो किसी दूसरे ग्रह का अक्ष या कक्षा को ना काटे और अपने आसपास के छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके साफ कर दे। और इस परिभाषा में प्लूटो सेट नहीं बैठता है और यही कारण है कि 2006 के बाद इसे ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। धन्यवाद।